अस्सलाम वालेकुम। एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर एक्सपो सेंटर कराची से आपसे मुखातिब है। पाईमेक पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस एक ऐसा ख्वाब कि जो हमारी 1000 किलोमीटर से ज़ायद मुश्तमिल कोस्टल लाइन को कैसे आबाद कर सकता है और इस ब्लू इकॉनमी के ज़रिए हम क्या कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब एक ख्वाब बन गया है और इस ख्वाब को जो की ताबीर के लिए मैं इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट के इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव जो ट्रैफिक कंट्रोलर हैंडलर भी हैं, ट्रैफिक मैनेजर भी हैं, जावेद मेमन साहब मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। जावेद मेमन साहब, जैसे मैंने बात की है ख्वाब पाईमेक की सूरत में, क्योंकि हम शायद उतना फ़ायदा उठा नहीं सके अपनी 1000 किलोमीटर से ज़ायद जो खूबसूरत तरीन कोस्टल लाइन है उसका, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाईमेक के बाद? पाईमेक के बाद इंशाल्लाह जी फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, क्योंकि कोस्टल लाइन हमारे पास बहुत बड़ी है और इस पे इंशाल्लाह काम भी हो रहा है और इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। जावेद मेमन साहब, हम क्या कुछ फ़ायदा फ्यूचर में उठा सकते हैं इस चीज़ से और किन किन सेक्टर्स में फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कराची पोर्ट ट्रस्ट से ज़्यादा तो समंदर को कोई नहीं समझता। जी शिपिंग लाइन में तो हम शिपिंग फैक्टर जो होता है, जो लाइन होती है, उसमें हमारा बड़ा फ़ायदा होगा। शिपिंग लाइनें बढ़ेंगी इससे, प्लस ब्लू इकनॉमी से हमारे जहाज़ जो होंगे वो ज़्यादा आएंगे और बड़ा इसमें फ़ायदा होगा हमारा इससे। अगर पहली मरतबा ये इनिशिएटिव लिया गया पाईमेक की सूरत में, तो आप समझते हैं कि आने वाला वक्त मज़ीद बेहतरी की जानिब जाएंगे हम? इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरी की तरफ ही जाएगा। ये जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं ख़ास तौर पे अवेयरनेस देने के हवाले से, आप क्या समझते हैं एज ए सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची पोर्ट ट्रस्ट, अवेयरनेस देना कितना इम्पोर्टेंट है? जी बहुत ज़रूरी है। लोगों को इतना पता ही नहीं है कि जी एक्चुअली ये ब्लू इकनॉमी है क्या और कोस्टल लाइन है क्या। ये सारी चीज़ें इससे ही हमें पता पड़ रहा है, लोगों को सारी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पता पड़ रहा है कि जी ब्लू इकनॉमी से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी इससे बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह। हमारी एक अगर पोर्ट की जेन्युइन पोर्ट की बात कर दें तो कराची पोर्ट ट्रस्ट, दैन पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट अभी हमारा उस तरीके से अभी फ़ाल नहीं हो सका है, लेकिन अगर गवादर पोर्ट फ़ाल होता है, आप क्या समझते हैं फिर कुछ फ़ायदा है, क्योंकि बलूचिस्तान सेक्टर को हम कवर कर रहे होंगे? ज़ाहिर है बलूचिस्तान में बड़ा फ़ायदा होगा जी, एम्प्लॉयमेंट होगी, पोर्ट पे जहाज़ आएंगे, प्लस काफ़ी फ़ायदा होगा बलूचिस्तान की आवाम को, उससे पोर्ट से बड़ा फ़ायदा होगा इससे तो। और वो हमारा है भी, उसका ड्राउट भी अच्छा है, जो गवादर पोर्ट है वो बड़ा अच्छा पोर्ट बनेगा इंशाल्लाह। अगर मैं सिर्फ टूरिज़म सेक्टर से हट के बात करता हूँ, क्योंकि टूरिज़म बहुत बड़ा हो सकता है, बलूचिस्तान के जो साहिल हैं कमाल के दिखाई देते हैं, लेकिन अगर बिज़नेस टू बिज़नेस एग्रीमेंट्स जिस तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज़ यहाँ आई हुई हैं, तो कराची पोर्ट ट्रस्ट को भी कोई चार्म दिखाई दे रहा है B2B और दीगर सिलसिलों में? जी हमारे पास तो बहुत हैं, क्योंकि हमारे पास तो आपको पता है कार्गो हैंडलिंग तो ठीक ठाक है। हम नंबर 1 आपका कराची पोर्ट जो है पूरे पाकिस्तान का नंबर 1 पोर्ट है। इस पे तो पूरे हर किस्म का मल्टीपर्पज़ पोर्ट है हमारा। ये हर जहाज़ हमारे पास लग सकता है, आपका जनरल कार्गो जहाज़ लग सकता है, बल्क के जहाज़ आ सकते हैं, प्लस आपके ऑयल के जहाज़ आ सकते हैं, सारे जहाज़ हमारे पास हैंडल होता है और ये मल्टीपर्पज़ पोर्ट है हमारा। तो बर्थें भी हमारी मल्टीपर्पज़ है और इंशाल्लाह हमारा अच्छा जा रहा है पोर्ट तो ठीक है। इसमें सारी मेन इकोनॉमी आपकी डिपेंड ही पोर्ट पे करती है। पोर्ट पे जब नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी नहीं इतनी आगे जाएगी। आप कहते हैं द गेट वे टू पाकिस्तान कराची पोर्ट ट्रस्ट, तो अब ये गेट थोड़ा बड़ा खुल रहा है या नहीं? खुल रहा है, इंशाल्लाह खुल जाएगा जी, इससे ब्लू इकनॉमी से बड़ा गेट खुल जाएगा। बड़ा गेट खुल जाएगा, ये बहुत ही अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ही कि आइडियाज़ भी हमारे मुल्क के लीडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़र बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने ऑर्गेनाइज़ किया, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कैसी लगी आपको बदर एक्सपो? फर्स्ट क्लास है, A1 इनका अरेंजमेंट बड़ा अच्छा है जी, बड़ी कोऑपरेशन है और हमने उनके कहने पे ही इतना हमने स्टॉल बनाया है। इससे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि कराची पोर्ट ट्रस्ट क्या क्या कर रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे भी इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होगा। आपके जहाज़ कितने हैं वैसे, अगर PNSC के जहाज़ कितने हैं हमारे पास, अगर पाकिस्तान के अपने? हमारे पास PNSC की जहाज़ मेरे ख्याल से 6 या 8 के करीब उनकी फ्लीट है, बाकी तो बाहर की शिपिंग लाइन सारी आती हैं। हमारे पास तो सारा बाहर के ही जहाज़ है। PNSC की जहाज़ भी ज़्यादातर जो होते हैं वो जो ऑयल टर्मिनल ऑयल टैंकर होते हैं वही होते हैं, ज़्यादातर बल्क के 1-2 जहाज़ होते हैं। बाकी PNSC भी सही काम कर रहा है, उनके पास काफ़ी अपनी फ्लीट अच्छी है, लेकिन बाकी उसके अलावा हमारे पास बाहर के सारे बाहर के जहाज़ होते हैं। थैंक यू वेरी मच जावेद मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और कराची पोर्ट ट्रस्ट का कहना यही है, द गेट वे ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये गेट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस पाईमेक की सूरत में। इंशाअल्लाह ये ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है।
नसीम राजपूत को इजाज़त एक्सपो से एक्सपोजर में। जल्द एक नए शो के साथ यहीं एक्सपो सेंटर कराची से मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह निगहबान।